नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। भिंड के शासकीय स्कूल में अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला है, जहां मासूम बच्चों से खाने के बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। वहीं जो निर्धारित मध्याह्न भोजन का मेन्यू है, बच्चों को उसके अनुसार भोजन भी नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बच्चों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया है कि प्रतिदिन खाना खाने के बाद उनसे खुद के बर्तन धुलवाए जाते हैं। शासकीय स्कूल में मासूम बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। आपको भिंड का मामला बता रहे हैं, जहां पर मध्याह्न भोजन के बाद बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। यहाँ पर न बच्चे साफ तौर पर सामने आने को तैयार हैं और ना ही उनके पेरेंट्स सामने आने को तैयार हैं। यहाँ पर हमने बहुत बात करने की कोशिश की बच्चों से, साथ ही उनके पेरेंट्स से, लेकिन यहाँ पर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किसी न किसी का दबाव तो बिल्कुल सामने आ रहा है। दबाव सामने इस तरीके से है क्योंकि यहाँ पर बोलने के लिए, इस मुद्दे पर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और बल्कि यहाँ पर सारे बच्चे इस चीज से भुगत रहे हैं उसके बावजूद। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सुनील श्रीवास्तव जी। जी सुनील श्रीवास्तव जी, यहाँ पर ये भिंड का मामला है, या जहाँ पर बच्चों को मध्याह्न भोजन के बाद बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। स्नेहा जी, जी, यहाँ पर ये रोन क्षेत्र के जो ब्लॉक पड़ता है, ग्राम तुलापुरा ग्राम परसोला के शासकीय माध्यमिक विद्यालय है। वहाँ पे बच्चों से जी ये मामला करीब ये हमेशा चलता रहा। अभी मछंड में भी यही मामला आया है अभी, और रोहन में भी, तुलापुरा में और परसाला में भी मासूम बच्चों से कहीं झाड़ू लगवाते हैं, कहीं बर्तनों से बर्तन धुलवा रहे हैं बच्चों से। ये मामला काफी दिनों से चल रहा है, मगर इस पे अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जी जी, थोड़ा सा आप रुकिएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूथ सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी, आपकी आवाज सुन रहा हूँ मैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। थैंक यू। ये भिंड का मामला सामने आया है, जहां पर बच्चों को मध्याह्न भोजन के बाद उनसे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? ज्यादातर जहाँ मध्याह्न भोजन में यही चल रहा है भिंड के अंदर। अभी तुलापुरा और परसाला का मामला भी है, रोन का जी लेटेस्ट। हाँ हाँ। और वहाँ पे टीचर लोग आते हैं जी, बच्चों को खाने में, जो मंगलवार को पूरी खीर सब्जी देने का, उसमें भी सादा खाना देते हैं। जी हाँ। भिंड जिले के अंदर 80% घोटाला है मध्याह्न भोजन में। कई खाना नहीं दिया जा रहा। कई स्कूलों में तो एक महीने तक का खाना नहीं दिया जाता। एक दिन जिस दिन कोई कार्यक्रम होता है तो खाना खिलाते हैं, नहीं तो वो खाना भी नहीं खिलाते हैं जी। वहाँ पे। और ये बच्चों का मामला तो आपको कई स्कूलों में मिल जाएगा। ये परसाला, वो सामने मामला आ गया परसाला का, तुलापुरा का। जी धर्मेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये मामला हर जगह है, आप विपक्ष में, कांग्रेस की सरकार है, तो क्यों नहीं विपक्ष यहाँ पर सामने आके इन चीजों को उजागर कर रहा है? क्योंकि विपक्ष का काम है ना, जो गलत चीजें हो रही है उनको सामने लाने का। हमने कई बार इस मामले को उठाया है, क्योंकि मैं जिला पंचायत में भी हूँ। कई बार मुद्दे उठाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सड़कों पे ज्ञापन भी दिए हैं जी। जिला पंचायत बैठक में भी ये मुद्दे उठाए हैं, जिन गाँव के मुद्दे आए हैं जी। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं भाजपा के शासन में। बिल्कुल। और परसाला का चूंकि मामला भी, तुलापुरा का भी लेटेस्ट आया है जी हाँ। उससे पहले अभी चुनावी टाइम भी चल रहा है, अभी यात्रा चल रही है, उसमें व्यस्त है। इससे पहले कई बार मुद्दे उठाए हम सब। जी हाँ, तो मुद्दे उठाए हैं, तो इस पर कोई भी किसी का ध्यान नहीं गया? किसी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्या इसको लेकर? ध्यान दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। तो क्या ध्यान नहीं दिया, उसके बाद का आपका क्या एक्शन रहा? अभी जब से ये भिंड में नए कलेक्टर आए हैं, हाँ, जब से थोड़ा परिवर्तन आया,
अच्छा, ठीक है। हाँ, जब ये आए हैं, जब से थोड़ा परिवर्तन आया है, इनके ये अच्छा काम कर रहे हैं। जी। इससे पहले बहुत बुरी दशा थी। जी। सुनील श्रीवास्तव जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी और मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या इन्होंने कहा कि जो नए कलेक्टर आए हैं उसके बाद से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और क्या कांग्रेस की तरफ से सच में कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जहां पर विपक्ष जो है वहां पे सक्रिय नजर आ रही है? सुनील श्रीवास्तव जी। सही बात है, धर्मेंद्र जी सही बात बोल रहे हैं। भिंड के जिला अधिकारी जो अभी आए हैं, मुश्किल से अभी 15 से 20 दिन हुए हैं जी। काफी तोड़ फोड़ कार्रवाई की है, स्कूलों में जाके सघन चेकिंग की है जी। और निलंबित भी किए हैं शिक्षक। अच्छा, ठीक है। हाँ, और अभी मध्याह्न भोजन को लेके भी 2-3 टीचर्स उन्होंने निलंबित भी किए हैं। हाँ हाँ हाँ। और सुनील काफी श्रीवास्तव जी, यहाँ से मैं काफी मतलब एक्शन मूड में है कलेक्टर, जिला अधिकारी हैं संजीव श्रीवास्तव जी। हाँ हाँ वो काफी एक्शन मूड में हैं। जी। और अभी चाहे वो मामला मध्याह्न भोजन का हो, चाहे मामला रेत खनन पे हो, मतलब काफी मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है वो। जी जी और जी। अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं मैं कि सख्त सख्त कार्रवाई हो। जी जी। सुनील श्रीवास्तव जी, यहाँ पर हमारे साथ कामना सिंह जी जुड़ चुकी है, बीजेपी जिला पंचायत की अध्यक्ष। कामना सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। नंबर अमान्य है। कामना सिंह जी, क्या आप सुन पा रही हैं? ठीक है, सुनील श्रीवास्तव जी, हम उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? जी जी सुनील श्रीवास्तव जी, बताइए, कांग्रेस की तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही है, क्या वो सच में हो रही हैं? ऐसा धर्मेंद्र सिंह जी ने कहा कि हम विपक्ष में हैं तो हम आवाज कई बार उठाए हैं, क्या ऐसा सच में हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, धर्मेंद्र जी ने बात जो कही है बिल्कुल सच कही है। काफी काफी युवा नेता हैं धर्मेंद्र जी, और काफी संघर्ष करते हैं, चाहे वो बिजली घर हो, चाहे लाइट की समस्या हो, चाहे गरीबों की समस्या हो। मतलब धर्मेंद्र सिंह जी जो युवा नेता हैं जिनमें बहुत ज्यादा जान मतलब फूंक रहे हैं, मतलब गरीबों की आवाज उठाना है। और अभी बीच में भी इनने कभी स्कूलों में जाके सघन की चेकिंग की थी। तो ये मामला उनका काफी अच्छा रहा है। वो हमेशा जी उठाते रहते हैं मामला, गरीबों की आवाज। सुनील श्रीवास्तव जी, यहाँ पर हम जब इस मुद्दे को देख रहे थे, जब इस पर हमारी रिसर्च हुई, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी सामने आने को तैयार नहीं है, और जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी सामने आने को तैयार नहीं है। तो क्या आखिर यहाँ पर किसी न किसी का दबदबा नजर आ रहा है? ज्यादा है, खौफ ज्यादा, बिल्कुल मैम, खौफ ज्यादा है। यही इतना खौफ ज्यादा है वहाँ पर, क्योंकि वो ग्रामीण चंबल का एरिया आता है और वहाँ पे अधिकारी जाने के लिए भी कतराते हैं। जी जी। जो यहाँ पर हमारे साथ कामना सिंह जी जुड़ चुकी हैं, जो कि बीजेपी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। कामना सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कामना सिंह जी, भिंड की एक खबर हमारे पास आई है जहां पर बच्चों को मध्याह्न भोजन देने के बाद उनसे ही बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। क्या बच्चे वहां पढ़ने आ रहे हैं या फिर बर्तन धोने आ रहे हैं? जी, मीडिया के द्वारा मुझे इस विषय कराया है कि ऐसा हो रहा है। अगर ये हो रहा है जी, कामना सिंह जी, आवाज सुन पा रही हैं आप? जी बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि मीडिया के द्वारा ये विषय मेरे संज्ञान में लाया गया है। और अगर इस तरह से हो रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और मैंने इसमें तुरंत जांच के आदेश भी दिए हैं। हम अपने जिला पंचायत से एक लेटर भी निकाल रहे हैं ताकि इसकी तुरंत जांच हो, क्योंकि ये बच्चों की शिक्षा के अधिकार की वाली बात है। बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, अगर उनसे इस तरह का काम कराया जा रहा है तो ये बहुत ही गलत है। और जो इनके लिए जिन लोगों को दोषी पाए जाएंगे या जो लोग इसके पीछे हैं, उन लोगों को हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उन लोगों को इसकी पूरी जवाबदेही है उन लोगों की, कि वो बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये सत्य है तो उन पर पूरी कार्रवाई करेंगे। देखिए, सत्य तो है, क्योंकि हमारे पास ये वीडियो सामने आया है और बच्चे यहाँ पर बर्तन धो रहे हैं, और वीडियो गलत नहीं हो सकता है। बच्चे वहाँ पे मध्याह्न भोजन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके बाद वो अपने बर्तन धो रहे हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है या फिर नहीं की गई है? क्या आप लोग ने कभी इसका यहाँ पर जाके कभी कुछ अपने आप से जाके यहाँ पे कोई चेकिंग की है क्या? वीडियो आया है जहां आप प्रॉपर जिस जगह का बता रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा बहुत सारे अन्य विद्यालय हैं जिनमें जाया जाता है। जिस विद्यालय की
बात हो रही है उसमें हमारे द्वारा अलग से मैं स्वयं का जवाब दे सकती हूँ, बाकी अधिकारियों की मुझे जानकारी नहीं है। तो मैं स्वयं उस विद्यालय में तो नहीं गई हूँ, पर कई विद्यालय हैं जिनमें हम जाते हैं, कई एनजीओ हैं जिन्होंने हम लोगों से एमडीएम के लिए चर्चा भी करी है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एफसीसीआई का इनके लिए पूरा जो रजिस्ट्रेशन हो वो कराया जाए, ताकि जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार आ सके। लेकिन कामना सिंह जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी और मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि सुधार तो आ नहीं रहा है। ये ऐसा पहला मामला नहीं, ऐसे बहुत से मामले आ चुके हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये नजर आ रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, साथ ही साथ मध्याह्न भोजन और बर्तन धोने की बात नहीं, यहाँ पर बच्चे जो है वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे स्कूल में जाकर। दूसरी बात यहाँ पे अभी सामने निकल के आई कि ये बर्तन वहाँ पे धो रहे हैं। तो आखिर आपके पास क्या उपाय हैं, क्योंकि बहुत सी रणनीति आपने बनाई होगी, अगर सब फेल होती नजर आ रही हैं तो क्या उपाय अब आप अपना सकेंगे इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, क्योंकि बच्चे वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ना। हाँ, नहीं, ये बात मैं आपकी मानती हूँ कि बच्चों की शिक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। अगर उनसे शिक्षा की जगह इस तरह का काम कराया जा रहा है तो वो बहुत ही गलत काम है, बहुत ही निंदनीय काम है। मैं स्वयं शिक्षा के विभाग में बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मैं यही आपसे कह रही हूँ कि इस विषय के लिए, एमडीएम के विषय के लिए भी कई एनजीओ हैं, जैसे हमने एफसीसीआई के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी कर दिया जाए। कहीं ना कहीं सुधार लाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग प्रयासरत हैं, और जितने भी अधिकारी हैं उनसे हमारी जो निरंतर मीटिंग होती है उसमें भी हम यही कहते हैं कि पूरा आप लोग स्वयं जाइए, चेक कीजिए, और एक टीम भी बनाई गई है। कई बार होता है कि कहीं जगह हमारे से चूक हुई है, अगर ये जो चूक है इसको हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कहीं ना हो, और ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना आए, क्योंकि बच्चों का अधिकार शिक्षा का है और वो उन्हें मिलना चाहिए, ना कि बच्चों का दुरुपयोग किया जाए। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, जैसा कि कामना सिंह जी का कहना है कि उनसे चूक हुई है, हम उस पर सुधार करेंगे, क्या आपका कहना है इस पे? जी, जो मध्याह्न भोजन का यहाँ जिन लोगों पे है, कई जगह सरकारी टीचरों पे है, कई जगह गांव के लोगों पे है, तो थोड़ा राजनीति हावी है। अगर इन पे अंकुश लगाना है तो कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। जी। अभी भिंड का किशोर सिंह प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक स्कूल का मामला है, 1 साल से हेडपंप खराब है। बच्चे अपने घर से पानी लाते हैं, या जो मध्याह्न भोजन बना रहे हैं वो बेचारे पानी का इंतजाम कर रहे हैं। 1 साल से कंप्लेंट है पीएचई विभाग में, अभी तक हेडपंप सही नहीं हुआ। कई बार हम भी उनको बोल चुके कि हेडपंप, और बोलते हाँ कंप्लेंट हो गया, लेकिन ऐसा कई जगह है, कितनी जगह आप बोलेंगे, हर जगह कहीं ना कुछ मामला है। बच्चों से बर्तन धोने का मामला तो उजागर हुआ तुला कपड़ा में और आपके परसाला में, कई जगह ज्यादातर यही है। जब तक कड़ाई से, जब तक इन पे अंकुश नहीं लगाया जाएगा, राजनीति इससे दूर रखा, राजनीति से इनको दूर रखा जाएगा, उसके बाद कुछ परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, कामना सिंह जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी और जानना चाहती हूँ कामना सिंह जी की, जैसा कि ये चंबल जो एरिया है, ये भिंड का जो एरिया है, यहाँ पर हमेशा से खौफ बना हुआ है, राजनीतिक दल हो या फिर और भी तमाम लोगों का यहाँ खौफ बना हुआ है। आखिर इस पर सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही है? गलत चीजें हो रही हैं, उस पर भी खौफ जमा के बैठे हैं लोग। नहीं, ये मैं इसमें बिल्कुल आपके साथ सहमत नहीं हूँ कि इसमें, देखिए, आप इस पे सहमत नहीं होंगी, लेकिन हमने जब इस पर ये खबर की रिसर्च करी है, वहाँ पे ये बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स बोलने को यहाँ पर कैमरे के सामने आने में झिझक रहे हैं। क्यों झिझक रहे हैं? कि उनको डर है किसी चीज का, कि अगर हम बोल दिए तो हमारे साथ कुछ हो न जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं स्वयं उस गाँव में जाऊंगी, बच्चे हैं जिनका वीडियो है, उनसे मैं व्यक्तिगत तौर पे उनके माँ बाप से और उन बच्चों से बात करूंगी, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक प्रभाव है, क्योंकि हमारी जो राजनेता है वो भी बच्चों के प्रति, ऐसा नहीं है कि उनकी संवेदनशीलता नहीं है। तो ये जो बात है, इसको अगर राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है तो मैं इसे बिल्कुल गलत कहूंगी। मैं इसमें बिल्कुल सहमति नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस तरह का कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं है जहाँ पे बच्चों की बात आती है। हर इंसान जो हमारे यहाँ राजनीति में है वो बच्चों के प्रति संवेदनशील है। इस तरह की घटना के साथ कोई भी नहीं है, और मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ ये बात कह सकती हूँ कि कोई भी इस चीज के साथ सहमत नहीं होगा। ठीक है, कामना सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ की हालत जल्दी सुधर जाएगी। आप इस तरह से सक्रिय नजर आ रही हैं, तो बिल्कुल हमें उम्मीद है कि यहाँ की हालत जल्दी सुधरती हमको दिखेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद कामना सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ धर्मेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुनील श्रीवास्तव जी, यहाँ पर मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी और ये जानना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पर दोनों कांग्रेस और बीजेपी के दोनों पक्ष हैं, क्या इन सब चीजों को लेके सच में सक्रिय हैं या फिर ये सिर्फ टीवी स्क्रीन के सामने आने पे सक्रियता दिखाते हैं? नहीं मैम, क्या है कि ये दोनों लोग सक्रिय हैं। जब से कामना सिंह जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, तब से क्या है, वो वास्तव में बहुत अच्छी हैं और बहुत काम करती हैं। बहुत मतलब क्या कह रहे हैं हम, मतलब जो मैंने अभी तक मतलब 50 साल की कार्यकाल में जो कामना सिंह को देखा है, वो शायद ही कोई अभी आ पाएगा। ठीक है। कामना सिंह की काम करने की शैली, चाहे वो जिला पंचायत सीईओ हो, जेके जैन से फाइल जो थी, भ्रष्टाचार की जो फाइल थी, उसको तत्काल बनाकर, या सीएम से जाके ये बोला कि मुझे इस पद से हटा दो, या जिला पंचायत सीईओ को हटा दो, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा वो लड़ती रही हैं कामना सिंह जी। यही दूसरा मामला धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जी का है, जो हमेशा अन्याय के खिलाफ काफी संघर्ष करते हैं। बिल्कुल। चाहे वो मध्याह्न भोजन का मामला हो, चाहे पानी बिजली, हमेशा सड़क पे रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चूक जरूर है सुनील श्रीवास्तव जी, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैम क्या है, कुछ समितियों पर जो सहायता समूह है, इन लोगों पर राजनीतिक प्रेशर है। हाँ, इसलिए अधिकारी काम करने नहीं करते हैं जी, क्योंकि कहीं किसी नेता का होगा या किसी ना किसी विधायक का होगा, मतलब कहीं ना कहीं किसी का प्रेशर रहता है और अधिकारी काम नहीं करते हैं। जी 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 जी, ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए। तो ये भिंड का मामला हम आपको बता रहे थे, जहां पर बच्चों को मध्याह्न भोजन के बाद इनसे बर्तन धुलवाए गए हैं। ये पहला मामला ऐसा सामने नहीं आया, ऐसे कई मामले सामने आए हैं। यहाँ पर बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, कहीं किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, किसी स्कूल में टीचर नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल नजर आ रही है। देखना ये होगा कि आखिर कब यहाँ की हालत सुधरती है या फिर ये जस के तस रह जाती है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।